सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं? कोई बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर? नहीं जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गुलजरीन को कहीं से ढूंढ कर ले आए। मेरा ना दम घुटा जा रहा है। गुमशुदा खातून की आप क्या लगती हैं? सास। सास? जी। हमारी सोसाइटी में हर सास की यही प्रॉब्लम है। पहले सास बहू की नहीं बनती है, फिर जब बहू गायब हो जाती है तो सास की ममता जाग जाती है। बंद पिंजरे में परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगती है। रशीद जी सर। लिखो, सास बहुत डरामेबाज है। ठीक हो गया सर। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? गुमशुदा खातून की आप क्या लगती हैं? बेटी सगी? नहीं, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल फजूल सवालात कर रहे हैं। रशीद जी सर। लिखो, सुतेली बेटी गुस्से की बहुत तेज है। वो इंस्पेक्टरा, वो इनकी बात का पूरा मत मानो, ये लोग परेशान हैं। या अल्लाह, दसांगे खलक दे। गुमशुदा खातून के साथ आपका क्या रिश्ता है? उसका बाप है, वो हमारे दिल के जिगर का टुकड़ा है, बेटी हमारा। रशीद जी सर। लिखो, बाप बहुत ही मासूम और लाचार। हाउ कना इंस्पेक्टर, लाचार, हाउ कना। एक दफा फोन उठा के बोल दो ना कि मैं अभी बात नहीं कर सकती। हेलो अफरा साहब, मैं अभी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई हूँ, मैं नहीं बात कर सकती। हम भी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। हमने ये बताने के लिए फोन किया कि काला जान यहाँ हमारे साथ हॉस्टल में है। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। थैंक यू अफरा साहब। हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। आगे जान, चले चले गाड़ी। क्या हुआ? हुआ क्या है? आइए आइए दादी। बात तो बता। नहीं 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 नहीं। हुआ क्या? रशीद, इस मुल्क के लोगों को वक्त की कदर नहीं है। कानून का वक्त जाया करने आ जाते हैं। ठीक हो गया सर। ये मत लिखना। मैंने तुझे कहा था ना, पठानी मिल जाएगी, तू ऐਵੇਂ ही टेंशन ले रहा था। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम यहाँ क्यों आ गए? गुलजरीन को लेने चलते हैं ना। नहीं दादी, अफरा साहब ने कहा था वो सो चुकी हैं, रहने दें। और अब तो ढोल बजाने पे भी वो जागने नहीं वाली। ओहो, तो अब हमें कैसे नींद आएगी? दादी बस शुक्र करें कि वो मिल गई और वो कहीं और नहीं गए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसे लड़कों के हॉस्टल में घुसने किसने दिया? ये तो आप उनसे ही पूछेंगे ना जब वो वापस आएंगे। ऐसा करते हैं, सब अपने अपने कमरों में आप जाएं और सो जाएं। वाह, शुक्र करो हमारा गुलजरी हमको मिल गई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आए दादी, आ बेटा, आ जाए, सो जाएं सब। आगा जान आप भी रेस्ट चलो बच्चे। प्लीज। खुदा पामा, बेटियों का बाप को किधर नींद आता है। क्या जिंदगी, या अल्लाह या अल्लाह। बेटा तुम सोती रहो, आज अलार्म बंद करने का हमारा बारी है।
अफरास्याबा, अफरास्याबा उठो, उठो अफरास्याबा। क्या हुआ खाला जान? फजर का वक्त हो गया है, तुमको नमाज नहीं पढ़ना? उठो उमारा, उठो, फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो उठ के। अफरास्याबा, नमाज के बाद हमको घर छोड़ो। अम्मा जान कितना परेशान होगा, और गुलाब खाना, उस बेचारे का क्या कसूर है, वो भी परेशान होगा। इसलिए हमने फोन करके रात को ही बता दिया था उनको। चलो। ये इतना देर हो गया, ये अभी तक आता क्यों नहीं है? बस आते ही होंगे आगा जान, कुछ आधा घंटा पहले अफरास्याब आपने कहा था कि वो रास्ते में है। या अल्लाह, ये आ गए। संगे खलक दे। जा जा जा। कितने चले गई थी मनु छोड़ के? कितने गई थी? चल मरना। वो दालखोर का औलाद, हमारा बात कान खोल कर सुनो। अगर ये दोबारा तुम्हारे पास आता है तो तुम सबसे पहले हमको कॉल करके बोलेगा, समझा तुम? अजय कसौक दे तसा तरीका दे बचे, हम तुमसे कपे, तुम हमको बताकर क्यों नहीं चाहते? गुलजरी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अफरास्याब, थैंक यू। किस बात का? तुमने समझदारी से काम किया इस बात का। अब तुम भी थोड़ा समझदारी से काम ले लो तो अच्छा होगा ना। खाला जान कितना परेशान है। मुझे अंदाजा है। अगर अंदाजा है तो खाला जान पे थोड़ा रहम का। सोचो उन पे कितना प्रेशर होगा कि वो घर छोड़ के आ गए। वैसे मेरा कहना बनता तो नहीं है, लेकिन आप भी थोड़ा हाथ हौला रखें। खाने पीने पे पाबंदी, सोने पे पाबंदी, सारे घर के काम, अगर कोई कब तक ही बर्दाश्त करेगा? आपके दोस्त ने आपको फिर से सही बात गलत अंदाज में बताई है। ये सब फिटनेस गोल्स हैं। मेरी दोनों माएँ आपसे ज़्यादा फिट हैं। अगर यकीन ना आए, किसी दिन रेस लगा के देख लीजिएगा। तुम्हें लगता है ना कि मैं कुछ बहुत गलत कर रही हूँ गुलापा की शादी की बात करके? इसमें कोई शक है क्या? तुमने अपने सारे दोस्तों को मेरी जुल्म की दास्तानें तो बता दी हैं, क्या ये भी बताया कि मैं गुलापा की शादी करवाना चाह रही हूँ? नहीं, ये नहीं बताया। क्यों? घर का हर बात बाहर वालों को बताना जरूरी नहीं होता। मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। तुम अपने सब दोस्तों को जमा करो और उनको ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने एक फैसला किया। वो सब अपनी बेवा खाला की दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं। वो खाला जिनकी सिर्फ 42 साल उम्र है और पिछले 12 साल से बेवा हैं। और फिर मुझे उनका रिएक्शन बताना। ये तुम्हें चैलेंज मंजूर है? मंजूर है, बल्कि जब हम अपने दोस्तों को बताएगा उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा, तुम्हें दिखाएगा
ताकि तुमको समझ आ जाए कि हर किसी का सोच तुम्हारा तरह नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये हरकत करोगी। सोच तो हम भी नहीं सकता था। कोई भी शरीफ घर का औरत बगैर बताए इस तरह घर से जाता है क्या? तुम चुप करो सैलाब खान, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम बात करो। इधर देखो और देखकर मुझे जवाब दो। एक बार भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया? अम्मा जान ख्याल तो आया है, इसीलिए तो हम वापस आए हैं। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने हम पर। तुझे पता है मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया ते अम्मा जान सारी रात नहीं सुते, मैं भी नहीं सुती। कोई बात थी तो मुझसे कहती, क्या मैं मर गई थी? इस तरह से घर छोड़कर जाने वाली हरकत बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात करता है। अच्छा बस, ये कोई मौका नहीं है इन्हें ताने मारने का। बिट्टू बाजी, गुलाबा को अंदर ले जाए। चल दादी प्लीज। क्या प्लीज? खून खुश्क हो गया था हमारा और इसे जरा भी एहसास नहीं है। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी नहीं, प्लीज। बाद में कब? पठानी तू जाना ही सी ते मैनू भी साथ ले जांदी, अकेली क्यों निकली? हम तुम्हारे वजह से तो गया था। मेरी वजह से? क्यों? उस दिन तुम सिंड्रेला की तारीफें कर रहा था तो हमें लगा तुम उसकी साइड पे है और हमारे साथ कोई नहीं। हाय रब्बा, तू इन्नी भोली क्यों है? देख, मैंने थोड़ी जी तारीफ की थी सी, ऐदा है मतलब तो नहीं सी कि मैं शादी कर लूंगी। हमें तो लगा तुम राजी हो गया। राजी होती है मेरी जुत्ती। देख, पठानी और बिट्टो की जोड़ी पक्की। जो हम नहीं करना चाहते हमसे कोई नहीं करा सकता। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। टेंशन ना ले, तू तो मेरी बहन है। पर देखो, तुमने किसी कीमत पर भी राजी नहीं होना, हम भी डर जाएगा। पठान का एक जुबान। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अभी गुलजरीन और बिट्टो के पावर को कोई नहीं जानता। गुलाबा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आएं। बैठे हैं गुलाबा, प्लीज बैठें गुलाबा। मेरी तरफ देखें। क्या आपको वाकई ये लगता है कि मैं आपकी दुश्मन हूं? अब इसका जवाब तो तुम खुद दो। आप और बिट्टो बाजी मुझे जान से ज्यादा अजीज हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? मैं यकीन दिला भी नहीं सकती, लेकिन सच यही है। तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कर रही हूँ? और अगर वाकई कुछ गलत कर रही हूँ तो ये मैदान छोड़ के भागना कब से ठीक हो गया? मैं तो अपनी गुलाबा को ऐसा नहीं समझती थी जो मैदान छोड़ के भाग जाए। मुझे तो वो गुलाबा याद है जो अपनी बात पर डट जाती थी। इंसान जब मोहब्बत करता है ना तो उससे मुकाबला नहीं करता। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हमें कोई शौक नहीं तुमसे मुकाबला करने का। लेकिन मैंने आपसे अपनी बात कहने का कभी हक नहीं छीना गुलाबा। और
अगर वाकई आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो बोलना चाहिए ना। बात करें, बहस करें, कायल करें मुझे, लेकिन मैदान छोड़ के मत भागें प्लीज। आप मेरी फैमिली हैं। फैमिली में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन एक दूसरे को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए तो हम इस शादी के खिलाफ है। हमको ये घर छोड़ के नहीं जाना। गोलापा बैठे, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये हमेशा आप ही का घर रहेगा और हम सब आपके घर वाले रहेंगे। शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम शादी बनाने के लिए तैयार हैं। क्या? पर हमारा एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर बिट्टू शादी के लिए मान जाए तो फिर हम शादी के लिए मानेगा, और शादी उसका पहले होगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। हमारा एक और शर्त है। बोले। जब तक बिट्टू का शादी नहीं हो जाता तुम दोबारा शादी बनाने का हमें नहीं बोलेगा। डन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो। आज के बाद जो भी हो जाए आपने घर छोड़ के नहीं जाना। हाँ, हमें पता है हमने गलत किया था। दोबारा मत कीजिएगा। ठीक। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गुलाब खान की दादी बोल रही हूँ। क्या? ये जो तुम में क्रिकेट का जुनून है ना, हमसे आया। हम भी जवानी में क्रिकेट ऐसे ही खेलते थे। लगता तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बैट्समैन था या बॉलर था? हम ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर। हमको तो कौमी क्रिकेट टीम से भी ऑफर आया था मगर हम नहीं गया, हमारे पास टाइम ही नहीं था। वैसे नाना जान अच्छा हुआ कि आप नहीं गया, तुमने जैसी बॉलिंग आप कराता है वहाँ बहुत रन्स देता। बोला का हम तुमको बच्चा समझकर हल्की बॉलिंग करता है। सिर्फ स्पीड नहीं देखा जाता नाना जान, लाइन और लेंथ भी देखा जाता है। अच्छा, अभी हमारा लेग स्पिन बॉलिंग देखो फिर बात करो हमसे। ले आओ। वैसे नाना जान, ये आपने अंधों का क्रिकेट देखा है? हाउ करा? अगर ऐसी बॉल आप वहां कराते तो वहां भी छक्के चौके ही पड़ते। तुम हमारा मजाक उड़ाते, अपने अजान का मजाक उड़ाता है। हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हम तुमको गुरु पॉप करेगा। तुम समझता क्या है? हम बूढ़ा नहीं है। गुलाब खान, आज तुम्हारे मैथ्स का एग्जाम था, तुम स्कूल ही नहीं गए? जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो फिर किसका कसूर है? आप लोगों का कसूर है। घर में इतनी टेंशन चल रही थी, मैं स्कूल कैसे जाता? मेरा पुत्र सही कह रहे, एनी टेंशन सी ते माहौल दा भी ते असर होंदा है ना। एक मिनट बिट्टो बाजी,
घर में जो कुछ भी हो रहा था वो बड़ों के बीच में हो रहा था, उसमें तुम्हारा क्या लेना देना था? कैसे लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना है। दादी तुम चुप करो। ये सब कुछ ना तुम दोनों की वजह से हुआ है। इसमें हमारा क्या कसूर है? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तुम घर छोड़कर चली जाओ, हम सबको टेंशन में रखो, लेकिन तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है ना। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बचपन में हम भी फेल हुआ था, लेकिन आज हमको देखो। क्या देखो है? क्या देखे? ये जो तुमने कारनामे अंजाम दिए हैं ना स्कूल में फेल होकर, और किराए की गाड़ियां, किराए के गार्ड्स लिए घूमते हो, खुदा का खौफ करो, बच्चे को खराब मत करो। सर तुम्हारा बात बिल्कुल ठीक है जोरा जबी। पढ़ाई का होना बच्चे बहुत जरूरी है, और कारतूस का कसम हम पढ़ाई की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमको माफ कर दो। मैं तुम्हें ना खुद स्कूल लेकर जाऊंगी और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारे एग्जाम दोबारा ले लें। दादी आप क्यों? मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पहले ही आपने घर में एक मसला खड़ा किया हुआ है ना, उसे हल करने पे तवज्जो दें। अगर गुलाब खान की पढ़ाई पर कोई बात आई ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हटो। Blood pressure is determined by the force of the heart's contractions and resistance of the blood vessels. Now, let's move on the different types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. वैसे दादे, वो देख क्या? जो वो क्लास में तेरा सीमा से परेशान है। और हम तुमसे परेशान है। क्यों? क्योंकि लेक्चर चल रहा है और तुम्हारा ध्यान जो ही पर है। मेरा ध्यान। अगर तुमने उस पर ध्यान रखना रखो, हमको परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत टेंशन में। क्या वो लोग खैर तो है, खाना क्यों खा रहा है? हमारा बात हुआ था, अब तो ठीक है सब। चला दे, वो असल में सिंड्रेला को पहचाना नहीं है। वो बंदी बहुत समझदार है, ठीक है? तुझे बस उससे अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तेरे सारे मसले ये हल हो जाएंगे। आज Yes, come in. गुलाम दस्तगीर और अफरासियाब खान, आप दोनों को प्रिंसिपल साहब ने बुलवाया है। सवाल ये है कि एक लड़की बॉयज हॉस्टल में पूरी रात रुकी तो कैसे रुकी? सर वो लड़की नहीं थी सर, फिर औरत थी सर, इसकी खाला थी सर। मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा कि एक औरत बॉयज हॉस्टल में रुकी तो कैसे रुकी? औरत नहीं थी सर। तो फिर? मजलूम औरत थी सर। और थी तो औरत ही ना? फर्क है सर, मैं औरत और मजलूम औरत में फर्क होता है सर। एक मजलूम औरत अपने जालिम ससुरालियों से जान बचाकर अपने भांजे के पास हॉस्टल में पनाह लेने आई थी। उसके पास जाने को कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वो यहां आई थी। उन दरिंदों से अपनी जान बचाकर। कोई कयामत नहीं आई सर। आपके हॉस्टल के रूल्स किसी इंसान से बढ़कर नहीं है, इंसानियत से बढ़कर नहीं है सर।
ये सच कह रहा है? जी सर, 100%। क्या उस औरत के ससुराल वाले वाकई इतने बुरे हैं? सर बुरे तो छोटा लफ्ज है, वो तो बहुत ही बुरे हैं सर। तो अब वो बेचारी मजलूम और मासूम औरत अपने ससुराल वालों से जान बचा के कहाँ गई? उसको हम उसके ससुराल छोड़ाया। ये नहीं बोलना था। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो फिर बस उन्होंने यही कहा कि जब बिट्टो बाजी शादी के लिए मानी फिर वो शादी के लिए राजी होंगी। उन्होंने ये शर्ट क्यों रखी? अल्लाह जाने, मुझे तो बस ये खुशी है कि वो अपनी जिद से हटी हैं। और अगर बिट्टो बाजी ना माने तो क्या करेंगे आप? नहीं, बिट्टो बाजी गुल आपा जितनी जिद्दी नहीं है। वो अब मेरी बात को समझने लगी हैं। वो देखो। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात सुने। वो जो कपड़ा पड़ा है ना उधर कोने में, उसका आधा मीटर दे दें, और वो उल्टे हाथ पे जो लाल रंग का कपड़ा है ना उसका भी आधा मीटर मुझे दिखा दें। थैंक यू। घर में सब ठीक है? घर में ठीक होते होते खराब हो गया। क्यों? यार जिस दिन गुलाबा घर छोड़ के गई थी ना, उसी दिन गुलाब खान का एग्जाम था, और गुलाबा की टेंशन में हम सब इस बात को भूल गए। वो ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ यार, बस घर में अभी यही टेंशन चल रही है। खैर तुम बताओ, ऑफिस में सब ठीक है? हाँ ठीक है, सब पिकनिक पे जा रहे हैं। ओह वाह, तुम भी जा रही हो ना? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आराम से अपने घर में छुट्टी गुजारूंगी, आराम से चिल करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं अपने बॉस की मनहूस शक्ल देखने का। भाई कपड़े दे दें प्लीज। ला रहा हूँ। ये आते। धुलाई में खराब तो नहीं होगा? नहीं भाजी, कपड़े की गारंटी और रंग की भी गारंटी है। ठीक है, मैं वापस दे दूंगी वरना। जी बिल्कुल। अच्छा ऐसा करें, आधा मीटर वो भी दे दें। ये वाला ना? उससे ऊपर वाला। ये वाला? हाँ जी ठीक है। तुम अपने बिजनेस को लेके बहुत एक्साइटेड हो ना? जाहिर है, बाबा का ख्वाब पूरा करने जा रही हूँ। यार बस दुआ करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ किस तरह होगा सब, डर भी लगता है। पैसे भी बहुत लगेंगे और इन्वेस्टर भी चाहिए होगा। सब हो जाएगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जब तुम एक चीज की ठान लेती हो ना, तो उसे पूरा करके दिखाती हो। बस यही सपोर्ट चाहिए मुझे। ऑलवेज। भाई कपड़ा दे दे। थैंक यू। थैंक यू। लाओ मुझे आधी चीजें। हाँ यार। ये क्या कर रहा है? ये प्रिंसिपल के ऑफिस में बेइज्जत हो के आया, दिमाग चल गया इसका। और दोस्तों, हमको तुम सबसे एक जरूरी बात करना है। हमको एक राय चाहिए, प्लीज इकट्ठा हो जाओ। पता नहीं छुई मुई जी, ये दरवाजे तक बिल्कुल ठीक था। ठीक है जी, अभी मर्जी आला है, पता नहीं इसको क्या होगा। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। ने भी दूसरों की तरह यूट्यूब ब्लॉगिंग तो नहीं स्टार्ट कर लिया? नहीं नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो क्या बात है शहजादे, बता ना, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? वो बोल भी दे। वो दरअसल बात ये है कि हमारा घर वालों ने एक फैसला किया है कि वो हमारा काला का दूसरा शादी करवाने लगा है। हमारा काला पिछले 12 साल से बेवा है और उनका उम्र सिर्फ 42 साल है। ये तो बहुत अच्छा फैसला है।
इसीलिए उदास था, वैसे ठीक है भगवान। चलो बहुत अच्छा भाई। हम सबकी तरफ से अपनी खाला को बहुत सारी मुबारकबाद देना। बहुत अच्छा फैसला किया है तुम लोगों ने। और अगर 12 साल पहले बेवा हुई थी तो फिर दूसरी शादी करने में इतनी देर क्यों लगाई? अभी अगर वो 42 साल की हैं तो उस टाइम पे वो 30 की होंगी। आजकल तो 30 में पहली शादी होती है भाई। यार आसिफ, देर आए दुरुस्त है। अगर अभी ये फैसला ले लिया तो अच्छी बात है ना। बात तो ठीक है यार, लाइफ सेट हो जाएगी उनकी, चलकर। हम सबको प्लस आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने आके हम सबसे ये न्यूज़ शेयर की है। न्यूज़ शेयर? ये तुम्हें क्या लगता है ये इस फैसले के अंदर अपने घर वालों को मनाने में शहजादे का हाथ है? इसको बड़ी फिक्र होती है खाला की। ऐसे ही है शहजादे, सही समझाऊं मैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है यार, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। चल चले। तुम लोग चलो, हम आता है, ज्वाइन करता है। हाँ आ रहा है, चलो। अगर स्कूल वाले पूछे ना कि इम्तिहान वाले दिन क्यों नहीं आए थे तो कह देना कि घर में कोई मसला था, मगर ये नहीं बताना कि मसला क्या था। जी दादी। जोरा जबी या मिनट। जोरा जबी, अगर तुम बुरा नहीं मनाए तो हम भी तुम्हारे साथ स्कूल जाते हैं। क्यों? अब अकेला आदमी जाते हुए अच्छा नहीं लगता। एक मर्द को ना बहुत जरूरी है, स्कूल वालों पर रोक पड़ता है। हम वहां पर रोक डालने नहीं जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। कारतूस का कसम, हम आराम से बात करेगा। तुम हमारे साथ नहीं जा रहे। मौसम देखो कितना गर्मी है इधर। तुमको किधर रिक्शा मिलता है? कहाँ तुम टैक्सी वैक्सी ढूंढेगा? हमारा ठंडा ठंडा गाड़ी में बैठो। हाँ दादी ये ठीक है, हम नाना जान की गाड़ी में ही चलते हैं। शाबाश बच्ची शाबाश। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी, वहां पर तमीज से पेश आओगे। मंजूर है? मंजूर है सूरज, अभी हर चीज मंजूर है। शाबाश। नाना जान वैसी वैसी। मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। तुम अपने सब दोस्तों को जमा करो और उनको ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने एक फैसला किया है। वो सब अपनी बेवा खाला की दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं। वो खाला जिनकी सिर्फ 42 साल उम्र है और पिछले 12 साल से बेवा हैं। और फिर मुझे उनका रिएक्शन बताना। ये तुम्हें चैलेंज मंजूर है?